एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा सिर्फ सही कर रही होती है। वो बताती है कि डिवाइस एरर शो कर रहा है, पर मेन दिक्कत ये है कि इसका मटेरियल आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। ये मटेरियल यहाँ पर एग्जिस्ट करता नहीं है। तब वेजिटा एटीट्यूड में बोलता है कि तुम बस इतना बताओ कि तुम ये ठीक कर सकती हो या नहीं। फिर बुल्मा उस पर चिल्लाती हुई बोलती है तो मैं कर क्या सकती हूँ, ये ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर मिलता ही नहीं है और बिना इसके शिप को चलाना इम्पॉसिबल है। फिर वेजिटा बोलता है कि तुम उसकी जगह कोई अर्थ का एलिमेंट ट्राई क्यों नहीं करती। तब बुल्मा बोलती है ऐसा कर तो सकते हैं पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर वो बोलता है तो क्या शिप को ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है। अब बुल्मा पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत कर दी, ये शिप फिर से ख़राब हो गई। अब वो वेजिटा से इंतजार नहीं हो रहा था, पर बुल्मा उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि जिसको नाराज़ होना चाहिए वो मैं हूँ। मैंने पूरी रात भर जाग के इस शिप को ठीक करा, आखिर में क्या हुआ, ये खटारा फिर से ख़राब हो गई। बुल्मा उन पर चिल्ला ही रही थी, पर तभी उनके सामने ऊपर से एक शिप आती है। वो हैरान थे आखिरकार ये शिप कौन है, और क्योंकि अभी तक वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। वेजिटा बुल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और उस शिप में से निकलता है हाईबीज और वो बताता है कि मेरे किंग ने मुझे भेजा है तुम लोगों को लाने के लिए। और वो सभी लोग हैरान थे। फिर हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू ब्लैक डम्पलिंग खा रहा होता है। पांजी उसे बताती है कि डम्पलिंग 2 मील्स के बराबर है, उसे हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं ताकि हम कम खा के भी पेट भर सकें। तो गोकू वो ट्राई करता है और एक डम्पलिंग खा के उसका पेट फूलने लगता है, पर वो गोकू है, वो कहाँ रुकने वाला। तो वो दूसरा डम्पलिंग भी खा जाता है और उसका पेट और फूल जाता है। पांजी बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये डम्पलिंग 2 मील्स के बराबर होता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तब पांजी अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक एडल्ट हो। और वो बोलती है कि तुम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करते होगे, तुम्हारे तो खुद बच्चों वाली हरकतें हैं। फिर गोकू बोलता है कि इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता, और ये बात भी सही है क्योंकि जब गोटान पैदा हुआ तब गोकू मरने में बिजी था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाईबीज उन्हें अर्थ के लेकर आ चुका था। बुल्मा पूछती है कि आखिर केबिटो हमारे साथ क्यों नहीं आया। तब पिकलो बताता है कि वो टेम्पल का ध्यान रखेंगे, और वैसे भी अब हाईबीज हमारे साथ है तो वो हमें जाना अच्छे से गाइड कर पाएगा क्योंकि उसने ये जगह देखी थी। और हमारा वेजिटा तो हर बार की तरह शांति था। इसके बाद बुल्मा हाईबीज से बात करने लग जाती है। फिर हाईबीज बताता है कि मुझे बस तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ना है। तब हाईबीज अपने किंग को कॉल करता है और बताता है कि वो डीमन वर्ल्ड पहुंचने ही वाले हैं। तब उसका किंग बोलता है कि गोकू और बाकी के लोग तमागामी के लड़ने के लिए निकल चुके हैं, तो तुम भी जल्दी से आ जाओ और आते ही मुझे कॉल करना। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पांजी प्लेन के बाहर देख रही होती है और वो कुछ नोटिस करती है। फिर वो ग्लोरियो से बोलती है कि शिप को जल्दी से रोक लो क्योंकि गोमा की आर्मी हमारा पीछा कर रही है। फिर ग्लोरी भी बोलता है कि हमें रूट चेंज करना होगा क्योंकि हमें अभी कोई ड्रामा नहीं चाहिए। पर आज उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, पर उन्हें कैसे पता चला कि ये इधर हैं। गोमा की आर्मी उन्हें ऑर्डर देती है कि चुपचाप अपने सिलेंडर कर दो। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था बस उनकी बात सुनने के अलावा, क्योंकि ये नहीं चाहिए कि इनकी शिप को नुकसान पहुंचे। फिर पांजी बोलती है कि मुझे समझ आ गई उन्हें हमें कैसे ढूंढ लिया। वो बताती है कल उन्होंने मेरे कोलो को स्कैन करा था और उन्हें शक हो गया होगा कि हमारे साथ गोकू भी है, तो वो उस कोलो को ट्रैक करते हुए आ गए होंगे। पिछले एपिसोड में हमें बताया गया था किस तरह वो कोलो से किसी को भी ढूंढ सकते हैं। और पांजी बताती है कि थर्ड वर्ल्ड में हर किसी को एक कोला पहनना पड़ता है, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। फिर गोकू बोलता है कि तुम उसे उतार क्यों नहीं देती। तब पांजी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती चाह के भी। तब ग्लोरी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है गोकू हमारे साथ है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो हम पे बिना बोले ही हम पे अटैक कर देते। तब गोकू बोलता है कि इनसे डरने की वैसे भी कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इनसे फाइट कर लेते हैं। तब ग्लोरी उसे समझाता है कि अगर हमने ऐसा करा तो हमें दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने पता चल गया कि ये हमारे साथ हैं तो ये भी हमें भी वांटेड लिस्ट में डाल देंगे। तब सुप्रिंगा गोकू को बोलते हैं कि तुम पीछे जाके छुप जाओ। पांजी बोलती है कैसा आइडिया है, वो तो शिप को भी चेक करेंगे। पर सुप्रिंगा बोलते हैं कि तुम बस मुझ पे भरोसा करो, और अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो सुप्रिंगा उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने हमें क्यों रोका। और अंदर पांजी डरती हुई कहीं वो गोकू को पकड़ ना लें। पांजी का मन तो नहीं था गोकू को अकेले छोड़ने का, पर वो बाहर आ जाती है और गोमा की आर्मी पूरी शिप को अच्छी से चेक करती है। और पांजी की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि कहीं गलती से भी वो गोकू को ढूंढ ना लें, पर गोकू कहीं होता ही नहीं है।
तो आखिर वो गया कहाँ। और वो छोड़ो, ये देख के पांजी भी हैरान थी कि आखिर इससे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। पर अचानक से कोई उसके शोल्डर पर टैप करता है और वो जैसे ही घूम के देखती है वो होता है गोकू। वो चिल्लाने ही वाली होती है पर सुप्रीम गाय उसका मुंह बंद कर लेते हैं और ग्लोरी उन तीनों के बीच में आ जाता है, कोई उसे देख ना ले। फिर वो दोनों पांजी को शांत होने के लिए बोलते हैं और गोकू उधर ही छुप जाता है। फिर ग्लोरी उनके आर्मी से बोलता है कि अब तुम्हें खुशी मिल गई, हमें तुमसे पहले ही बोला था कि वो बच्चा हमारे साथ नहीं है, तो हमें आराम से जाने दो। अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो अपनी बाकी आर्मी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। पांजी सुप्रीम गाय से पूछती है कि गोकू ने करा कैसे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने लास्ट टाइम उसे शिप के अंदर ही देखा था, तो वो मेरे पीछे कैसे आ गया। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि गोकू टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर सकता है। और ये देख के पांजी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और गोकू को भी कमाल का ही है, वो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसको पांजी ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और वो सोल्जर फिर से आके पांजी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ग्लोरी बीच में आके बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते। अब वो बताता है कि उस दिन एक बच्ची ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंका था और हमें शक है कि ये वही बच्ची है। सुप्रीम गाय उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ये पूरे टाइम हमारे साथ ही थी। वो ज़बरदस्ती उसको लेके जाने वाला होता है, पर तभी पांजी उसको ये शौक लगा देती है। तब सुप्रीम गाय बोलती हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं पीछे हटने का, और वो दोनों ही पूरी आर्मी से अकेले ही भिड़ जाते हैं। और ड्रैगन बॉल में पहली बार सुप्रीम गाय को लड़ते हुए दिखाया और सच में ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट थी। तो इसी लड़ाई के बीच में इनकी शिप भी डैमेज हो जाती है और यह देखकर तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तब ग्लोरी सुप्रीम गाय उनकी शिप को बर्बाद कर देते हैं। अब वो लोग डर के मारे भाग ही रहे थे, पर तभी गोकू अपनी पावर से उन्हें रोक लेता है, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पांजी उनकी सभी कम्युनिकेटर ख़राब कर रही होती है, ताकि ये बाकी लोगों को ना बता दें कि हम गोकू के साथ हैं। और वो उनको शुक्रिया भी करती है, क्योंकि अगर वो चाहती तो बिना उसके आगे बढ़ सकते थे, और उनने उसकी मदद करी। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास अब कोई शिप नहीं था। पर तभी उनकी नज़र पड़ती है सोल्जर की शिप में, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। तो सभी वो शिप में जाने लग जाते हैं, पर पांजी बहुत रुक जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हैं। पर वो आने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ आई तो वो लोग फिर से आएंगे, तो अच्छा ही होगा कि तुम अकेले जाओ। तब सुप्रीम गाय बोलती हैं कि क्या मैं इस कोला को देख सकता हूँ, और जिसका डर था वो ही हुआ। एक कोला कैचिटाइड से बना हुआ था। अगर आपको याद है तो कैचिटाइड वो मेटल है जिसे जेड स्वॉर्ड को तोड़ा गया था और जिसे टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम बनाता था। पांजी बताती हैं कि किस तरह हर डेमन वर्ल्ड के बच्चों को ये बचपन से ही पहना दिया जाता है और हमारे पास बस दो ही रास्ते होते हैं, ये तो उसे पहना रखे या फिर मर जाए। फिर सुप्रीम गाय बोलती हैं क्या मैं इसे उतार दूं। फिर पांजी बिल्कुल हैरान होती है और बोलती है क्या तुम ये सच में उतार सकते हो। अब वो बोलते हैं कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेटा कैसे के वर्ल्ड से ही आया है, तो शायद मैं इसे तोड़ सकता हूँ। तब वो उसके कॉलर पे हाथ रखते ही मंत्र बोलते हैं और वो मंत्र बोलते उसके कॉलर के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद तो पांजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वो खुश थी कि आखिर उसे फ्रीडम मिल गया। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार आज़ाद महसूस कर रही थी। अब कोई नहीं था जो कि उसे ट्रैक करेगा या फिर मार सकेगा। फिर पांजी बोलती है कि तुम तो कमाल की हो, क्योंकि आज तक कोई भी मैजिक इस पे काम नहीं आया, पर तुमने ये करके दिखा दिया। ये बात मैंने पिछले एपिसोड में भी बोली थी और इस एपिसोड में भी बोल रहा हूँ कि डायमा में सुप्रीम गाय की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। फिर पांजी पूछती है क्या कोई एक खास तरह का स्पेल है जो बस गाइस यूज़ कर सकते हैं। तब वो उसे बताते हैं कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। और ये सुन के पांजी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये हमें सबको बता देना चाहिए ताकि सब लोग आज़ाद हो सकें। तो वो फिर से शिप में जाने लग जाते हैं। तब पांजी पूछती है कि मैंने तुमसे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि मेरा नाम है शाइन। फिर पांजी बोलती है ये तो तुम्हारे उस दुनिया का नाम है, तुम्हारा रियल नेम क्या है।
जो कि तुम्हें DM1 से मिला है। फिर सुप्रीम बताते हैं कि मेरा रियल नेम है नहारे, और गोकू बोलता है कि तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा रियल नेम भी है, और अब तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। गोकू उनका नाम लेने का ट्राई तो करता है पर उसे अजीब लगता है, और वो बोलता है खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कायु-sama ही बुलाऊंगा। और वैसे भी सच में नाम बहुत अजीब था, ये सिर्फ उनके पिछले शिप से बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। ये दुगनी स्पीड से चलती है और इसमें कोई भी कमी नहीं थी। पर तभी ग्लोरी बोलता है कि हमारे पास एक दिक्कत है कि अगर हमने तामागामी को हरा भी दिया और ड्रैगन बॉल भी ले ली, तब भी हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें ये शिप का नंबर पता होना चाहिए और वो हमें नहीं पता। तब पांजी बोलती है कि वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, और वो अपने एक हैकर दोस्त को कॉल लगाती है और वो 2 मिनट में ही शिप को हैक करके उन्हें पिन बता देता है, और वो ये भी बताता है कि तुम्हारे अर्थ के दोस्त आ चुके हैं। पांजी बोलती है कि हमें उनके लिए रुकना चाहिए, पर गोकू साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं वेट नहीं कर सकता तामागामी से लड़ने के लिए, तो हमें डायडो से पास जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और बाकी लोग अब डेमन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। किंग एबिस बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए किसने बोला, तुम तक नहीं रुक सकते जब तक ये अपने दोस्तों से नहीं मिल जाते। पर एबिस बोलता है कि मेरी अभी एक डेट है तो मैं नहीं जा सकता। पर किंग को पता होता है कि ये साफ झूठ बोल रहा है। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो तुम्हें डेट पर किसके साथ जा रहे हो, तुम चुपचाप इनको उनकी सही जगह पर छोड़ कर आओ, और उसके बाद तुम्हें खाने के लिए जो चाहिए मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। और दूसरी तरफ फाइनली वो तामागामी के पास पहुंच जाते हैं। पांजी और ग्लोरी से बार बार पूछ रहे थे क्या तुम सच में तैयार हो उसे लड़ने के लिए। सुप्रीम गए तो उस पर पूरा भरोसा था। गोकू बोलता है कि मैं लड़ूंगा तो पर पहले मुझे कुछ खाना है। फिर वो पास ही में जाके कुछ खाने लग जाता है और वहाँ पर वेटर से पूछता है तामागामी के बारे में कि तामागामी से कौन लड़ा था। वो बताता है कि आखिरी बार किसी ने 20 साल पहले ट्राई किया था। वो बहुत ही जिद्दी था, वो चाहता था गिव अप कर सकता पर वो उसने नहीं किया, और यही रीज़न था कि वो मारा गया। फिर गोकू बोलता है कि हम उसे चैलेंज कैसे करें। वो वेटर थोड़ी देर के लिए हैरान था कि आखिर ये बच्चे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, पर वह तब भी बता देते हैं कि तुम्हें उसके पास जाकर बोलना होगा कि मुझे फाइट करनी है। अब टाइम आ चुका था तामागामी से लड़ने का। पांजू से लास्ट वार्निंग देती है कि तुम एक बार और सोच लो, क्योंकि खुद डाबूरा भी उसे नहीं हरा पाया। पर ये सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। गोकू जैसे उसके पास जाकर अपना मुंह खोलता है वो बहुत ही तेज चिल्लाता है। गोकू और बाकी सब के साथ साथ मेरे कान भी पर्दे फट चुके थे। फिर बताता है कि मैं तामागामी नंबर 3, और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर गोकू बोलता है कि मैं तैयार हूँ, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।